WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार साल 2020 में दुनिया भर में करीब 17 लाख लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। और अगर कैंसर के केसेस के बारे में बात करें तो सिर्फ साल 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 22.5 लाख से ज़्यादा केस, लंग कैंसर के करीब 22 लाख केस और रेक्टल कैंसर के करीब 19 लाख से ज़्यादा केस पूरी दुनिया भर में रिकॉर्ड हुए। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों का दिल घबराने लगता है, लेकिन पॉसिबल है कि दुनिया को अब कैंसर जैसी बीमारी का इलाज मिल जाए। अभी हाल ही में अमेरिका में कैंसर के 12 मरीजों पर नई दवाई का ट्रायल हुआ है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। उस नई दवाई के इस्तेमाल से ट्रायल में शामिल हुए 12 के 12 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ट्रायल में शामिल सभी मरीज रेक्टल कैंसर के पेशेंट थे। नॉर्मली कैंसर के मरीजों में ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद उनके शरीर में फिर से कैंसर के सेल्स पनपने का खतरा बना रहता है, लेकिन इन मरीजों में न सिर्फ कैंसर का ट्यूमर 100% हट गया, बल्कि कैंसर भी फिर से नहीं हुआ। वैसे तो इस ट्रायल में शामिल मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे मेडिकल साइंस की हिस्ट्री और कैंसर के इलाज में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बता रहे हैं। ये मेडिकल ट्रायल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुआ है और इस दवाई के ट्रायल में कैंसर के मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उन्हें ना ही कीमोथेरेपी और ना ही किसी तरह की सर्जरी करवानी पड़ी। इस ट्रायल को काफ़ी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें से एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भी है। इस ट्रायल में मरीजों को डॉस्टरलिमेब नाम की दवाई दी गई और ये दवाई मरीजों को 6 महीने तक हर 3 हफ्ते दी गई। मेडिकेशन इसलिए दी गई ताकि कैंसर के सेल्स की पहचान हो सके और पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को डिटेक्ट कर उन्हें नेचुरली ख़त्म कर सके। नॉर्मली इन दवाइयों के इस्तेमाल से पेशेंट पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं, लेकिन डॉस्टरलिमेब की स्टडी में शामिल मरीजों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी 12 मरीज जिन पे इस दवाई का ट्रायल किया गया, उनमें रेक्टल कैंसर काफ़ी बढ़ चुका था। ट्यूमर रेक्टम के अंदर फैल चुका था। कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें कैंसर लिम्फ नोड्स तक फैल गया था। डॉस्टरलिमेब का ट्रीटमेंट दिए जाने के बाद मरीजों पर फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी, PET और MRI स्कैन भी हुआ, लेकिन इनमें से किसी भी टेस्ट में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। कैंसर की इस नई दवाई के ट्रायल में शामिल होने वाले मरीजों में इलाज के बाद कैंसर के लक्षण पूरी तरह खत्म हो गए हैं। अब डॉस्टरलिमेब दवाई का ट्रायल बड़े लेवल पे किया जाएगा और अगर ये सफल रही तो ये दुनिया का कैंसर फ्री वर्ल्ड का सपना सिर्फ एक सपना नहीं रह जाएगा। हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक डॉक्यूमेंट छपा था, जिसके अकॉर्डिंग इस कैंसर सेंटर के डॉक्टर लुइस ए डिएज जूनियर का कहना है कि वो ऐसी किसी दूसरी स्टडी के बारे में नहीं जानते जिसमें इलाज के बाद मरीज का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया हो, और ये कैंसर के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस कैंसर सेंटर में जिन मरीजों को इस ट्रायल में शामिल किया गया था, उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेशन देने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं था। इनमें से कुछ मरीजों की सर्जरी भी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो गई थी। यहाँ तक कि कुछ मरीजों को कोलोस्टोमी बैग का यूज़ करना पड़ता था, जिस वजह से ये सभी मरीज कैंसर से ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसलिए इस ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि इस ट्रायल के साथ उनका पुराना इलाज भी चलता रहेगा, लेकिन उन सभी मरीजों के लिए सरप्राइज की बात तब हो गई जब उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेशन से हटा दिया गया और यह भी कह दिया गया कि अब उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। कैंसर के मरीजों में इलाज के जो तरीके अभी तक चल रहे हैं, उनके बाद शरीर के बाल झड़ने जैसी कई तरह की छोटी मोटी दिक्कतें होती है, लेकिन इन मरीजों को डॉस्टरलिमेब दवाई से कोई पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। इतना ही नहीं, ट्रायल खत्म होने के 25 महीने बाद भी मरीजों में कैंसर के दोबारा पनपने के कोई संकेत नहीं मिले। इस स्टडी के को ऑथर डॉक्टर एंड्रिया सरसेक का कहना है कि जब मरीजों को उनके ठीक होने का पता चला तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं नॉर्थ कैरोलिना के लाइनबर्गर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर हानाके सनोफ ने कहा है कि बेशक परिणाम उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि रोगी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या नहीं। अभी उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बहुत कम पता है, जिसके बाद ये तय हो सके कि डॉस्टरलिमेब रोग के पूर्ण निदान के बराबर है। अगर फ्यूचर में डॉस्टरलिमेब बड़े लेवल पे यूज़ में लाई जाने के लिए अप्रूव होती भी है तो ये सस्ती नहीं होगी, क्योंकि इस मेडिकल ट्रायल के दौरान ही एक मरीज पर इसके इस्तेमाल में करीब 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दवाई कैंसर के इलाज में कितनी कारगर साबित हो पाती है। अभी इसके काफ़ी सारे ट्रायल और होना बाकी है, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।